रामायण भारत का वो सुंदर काव्य है जो त्रेता युग के अवतार श्री राम के जीवन की कहानी है। रामायण को कई अध्यायों में बांटा गया है जिन्हें एक साथ जोड़कर कांड बनते हैं। कांड का सीधा मतलब है गन्ने के पौधे के तने की गांठ, या फिर यहां जैसे कहानी का वो भाग जो किसी घटना को बताता है। सीता को खोने के बाद राम पूरी तरह हताश हो गए थे। वो लक्ष्मण के आगे रोने लगे। भैया, मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं। मैं आपके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। राम ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया। लक्ष्मण, अब यहां से हम कहां जाएं? कौन हमारी मदद करेगा? भैया, जटायु ने हमें बताया कि रावण अपना विमान दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है, तो हमें भी दक्षिण दिशा में ही जाना चाहिए। भैया, मैं कह रहा हूँ आपके जैसा कोई नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप पर और माँ सीता पर कोई आंच नहीं आएगी। चिंतित ना हो भैया, आपने अभी तक कितनी परेशानियां झेली हैं। अगर आप अभी हिम्मत हार गए तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? ठीक है लक्ष्मण, हम दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ेंगे। राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने एक घने जंगल को भी पार किया। जल्द ही दोनों को थकान सताने लगी। लक्ष्मण, मैं बहुत थक गया हूं। मैं और आगे नहीं चल पाऊंगा। भैया, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। लक्ष्मण पानी की तलाश में निकल गए। कुछ देर चलने के बाद लक्ष्मण को एक नदी दिखी। वो जल्दी से उस नदी की तरफ पानी लेने के लिए बढ़ने लगे और तभी अयोमुखी नाम की राक्षसी ने उन्हें देख लिया। वो लक्ष्मण की सुंदरता को देखती ही रह गई। मेरी बात सुनो लड़के, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। लक्ष्मण उस राक्षसी को अपने सामने देखकर हैरान रह गए। राक्षसी, मैं महाराज दशरथ का बेटा हूँ। मेरे भैया को प्यास लगी है। मेरा समय नष्ट मत करो, मुझे उनके पास जाना है, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ दो। राक्षसी को लगा कि लक्ष्मण से बात करने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोचा कि वो उन्हें गुफा में बंदी बनाकर रखेगी तो लक्ष्मण को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तुरंत ही उसने अपने जादू से
लक्ष्मण को बेहोश कर दिया और उन्हें उठाकर गुफा की तरफ ले जाने लगी। जब बहुत देर हो गई तब राम को चिंता होने लगी। लक्ष्मण, कहां हो तुम? लक्ष्मण, कहां हो तुम? जल्दी वापस आ जाओ। और यहां जब राक्षसी लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाए गुफा की तरफ तेजी से दौड़ने लगी, तभी लक्ष्मण को होश आ गया। लक्ष्मण ने देखा कि राक्षसी उन्हें उठाकर ले जा रही है। लक्ष्मण ने अपना छुरा निकाला और उससे राक्षसी के कान काट दिए और उसे मार डाला। जोर से चीखकर राक्षसी ने वहीं दम तोड़ दिया। राम ने आवाज सुनी। उन्हें लगा कि लक्ष्मण खतरे में है। वो आवाज की दिशा की तरफ दौड़ कर गए। भैया चिंतित ना हो, मैंने इस राक्षसी को मार दिया है जो मुझे ले जाने आई थी। इसी कारणवश मुझे देर हो गई। मैं आपके लिए पानी और कुछ फल लेकर आया हूं। राम ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया। लक्ष्मण, मैं उस अजीब सी चीख को सुनकर बहुत डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मेरे जीवन का तो मोल ही नहीं रहता। भैया, आप तो अयोध्या के राजा हैं और आपको लोगों की सुरक्षा करनी है। अगर आप ही इन मुश्किलों से आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा? हम सभी आप ही के भरोसे हैं। लक्ष्मण के शब्दों को सुनकर राम का आत्मविश्वास और बढ़ गया और एक बार फिर दोनों दक्षिण की तरफ चलने लगे। वो जंगल को पार करने ही वाले थे। कि उनके सामने एक बड़ा सा राक्षस आ गया। उसके लंबे लंबे हाथ थे और वो आधा सांप जैसा था। उन दोनों को देखते ही राक्षस ने उन पर हमला कर दिया और राम को अपने हाथों से जकड़ लिया। लक्ष्मण, ये अजीब तरह का जीव है। मेरी चिंता मत करो और यहां से निकल जाओ। अपनी जान बचाओ। भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर लक्ष्मण ने अपना छुरा निकाला और उस राक्षस के दोनों हाथ काट दिए। राक्षस के हाथों से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। उसे जैसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ। क्या मैं जान सकता हूं आखिर तुम दोनों कौन हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मैं आपसे भीख मांगता हूं, मेरी मदद करो। सूरज ढलने से पहले मुझे एक गड्ढे में गाड़ कर मुझे जला दीजिए। देखिए सूरज ढलने ही वाला है, जल्दी कीजिए।
राम और लक्ष्मण ने बिना देर किए उस राक्षस को गड्ढे में डाल दिया और उसे आग लगा दी। तुरंत ही एक तेज रोशनी हुई जिसमें से एक सुंदर मनुष्य बाहर आया। अरे आप कौन हैं? आप तो भले मानुष दिखते हैं। मेरा नाम दनु है। मैं जब युवा था तब बहुत सुंदर हुआ करता था, पर एक दिन मेरे मन में अजीब सी इच्छा हुई। मैं दूसरों को तकलीफ देने लगा। तकलीफ पहुंचाकर मुझे खुशी मिलती थी। मैं अपना रूप बदल बदल कर साधुओं को परेशान किया करता था जो ध्यान में होते थे। एक दिन एक साधु ध्यान में थे और मैंने एक राक्षस का रूप लिया और उन्हें डराने की कोशिश की। जब उन्हें पता चला कि मैंने राक्षस का रूप लिया था तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं हमेशा के लिए एक भद्दा राक्षस बन जाऊंगा जिसके पैर नहीं होंगे। मैंने उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा मैं तभी अपने असली रूप में आऊंगा जब अयोध्या के राजकुमार यहाँ आकर मेरे दोनों हाथों को काट देंगे। क्या आप ही अयोध्या के राजकुमार हैं? हाँ, ये हैं श्री राम मेरे भैया और मैं हूँ लक्ष्मण। धन्यवाद राजकुमारों, मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए। अब मैं स्वर्ग जा सकूंगा, लेकिन आप दोनों इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? मेरे भैया की पत्नी माता सीता को रावण उठाकर ले गया है। हम नहीं जानते कि कहां जाएं और किससे सहायता मांगे। भगवान हमेशा अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं। आप दोनों बुद्धिमान हैं, चिंता मत कीजिए। रावण सभी राक्षसों का राजा है, वो लंका में रहता है। अगर आप दक्षिण दिशा के छोर पर पहुंचेंगे, आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम पंपा है। वहां के लोग आपको आगे का रास्ता बताएंगे और आप आसानी से पहुंच जाएंगे। इतना कहकर धनु अदृश्य हो गया और स्वर्गलोक चला गया। राम और लक्ष्मण ने जंगल पार कर लिया। और वो पंपा नदी के किनारे पहुंच गए। जंगल में कई दिनों तक चलने के बाद राम और लक्ष्मण थकान के कारण और आगे नहीं जा पा रहे थे। और वो आखिरकार किष्किंधा राज्य पहुंच गए। बाली का छोटा भाई सुग्रीव उसी जंगल में छिपा हुआ था। जब उसने दो राजकुमारों को धनुष बाण लिए देखा तो उसने अपने मंत्री हनुमान को बुलाया। बाली के सभी मंत्रियों में से हनुमान सबसे बुद्धिमान थे।
वो युवा, बहादुर और चतुर थे। हनुमान वायु देवता और अंजना देवी के बेटे थे। अंजना देवी बहुत ही गुणी थी और जिनका जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। हनुमान, कहिए महाराज। दो मनुष्य इसी तरफ आ रहे हैं। दिखने में तो वो दोनों राजकुमार लगते हैं। तुम जाकर पता लगाओ कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। हनुमान ने एक साधु का भेष ले लिया और राम के सामने आ गए। राजकुमारों, आप दोनों बहुत सुंदर और बहुत ही अलग दिख रहे हैं। क्या बता सकते हैं कि आप कौन हैं? हम दोनों महाराज दशरथ के बेटे हैं और हम यहाँ के राजा से मिलने आए हैं। मेरा नाम है लक्ष्मण और ये है मेरे बड़े भैया श्री राम। इतना सुनते ही हनुमान की खुशी की कोई सीमा ना रही। वो अपने असली रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में गिर गए। मैं हनुमान हूं प्रभु। न जाने मैंने क्या अच्छा किया कि मुझे आज आपके दर्शन मिले। मैं महाराज सुग्रीव का मंत्री हूं। आपको देखते ही उन्होंने मुझे आपके बारे में पता लगाने के लिए यहां भेजा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरे प्रभु, मैंने आपके और आपके त्याग के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं आपके कई भक्तों में से एक हूं। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इसी जन्म में मुझे आपके शुभ दर्शन मिल जाएंगे। हनुमान राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाकर सुग्रीव के पास ले गए, जो जंगल में छिपकर बैठा था। स्वागत है आपका राजकुमारों। आप कौन हैं? महाराज, ये हैं प्रभु श्री राम, जो महाराज दशरथ के बेटे हैं, और उनके साथ हैं उनके छोटे भाई लक्ष्मण। सुग्रीव ने आगे बढ़कर राम को गले से लगा लिया। आपका स्वागत है श्री राम। हमारा राज्य किष्किंधा आपके आने से धन्य हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप दोनों यहाँ आए हैं। सुनो सुग्रीव, हमारा स्वागत करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं यहाँ आपकी मदद मांगने के लिए आया हूँ। लंका के राजा रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है। हमें महासागर पार करके सीता को वापस लाने के लिए आपकी मदद चाहिए। इतना सुनते ही सुग्रीव और हनुमान हैरान रह गए। जंगल में जो भी हुआ, राम ने सब कुछ सुग्रीव को बताया। राम, कुछ ही महीनों पहले मैंने एक स्त्री को पुष्पक विमान से जाते हुए देखा था। वो बहुत जोर जोर से रोते हुए राम और लक्ष्मण पुकारे जा रही थी। राम और लक्ष्मण ये सुनकर परेशान हो गए। क्या तुम बता सकते हो उस विमान को कौन चला रहा था? वो स्त्री किसी देवी जैसी दिखाई दे रही थी। एक भयानक राक्षस उस विमान को चला रहा था। हम पर्वत की चोटी पर बैठे हुए थे। उन देवी ने हमें देखा और अपने आभूषणों को निकालकर एक कपड़े में बांधा और हमारी ओर फेंक दिया। उनके बाल खुले हुए थे और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, सिपाहियों, जाओ जाकर आभूषण ले आओ। सिपाहियों ने आभूषण लाकर राम को दे दिए। उन आभूषणों को देखकर राम रोने लगे। लक्ष्मण भी भैया राम को संभाल नहीं पाए। लक्ष्मण, ये सीता के ही आभूषण हैं। ये नारंगी कपड़ा उसकी साड़ी का ही टुकड़ा है जो उसने उस दिन पहनी थी। देखो, ये वो मोती हैं जो वो अपने पैरों की उंगलियों में पहनती थी, जो हमारे पिताजी ने उसे दिए थे। जब मैं हर रोज उनके चरण स्पर्श करता था, तब मैंने ये मोती उनके पैरों में देखे थे। चिंतित ना हो भैया, हम जल्द ही रावण का वध करके
माँ सीता को वापस ले आएंगे। अब वो दिन दूर नहीं है। सुग्रीव दोनों भाइयों को इस तरह असहाय नहीं देख पा रहे थे। मुझे माफ कर दो राम, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैंने भी अपनी पत्नी और राज्य को खो दिया है। मेरे भाई बाली ने ही मेरी पत्नी का अपहरण किया और मेरा राज्य छीन लिया। वो तो मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ इस जंगल में अपने वफादार मंत्रियों के साथ छिपा हुआ हूँ। हनुमान न सिर्फ मेरा मंत्री है बल्कि मेरे बेटे जैसा है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर मुझे मेरा राज्य वापस मिल गया तो मैं अपने सिपाहियों को सीता की खोज के लिए जरूर भेजूंगा। आप घबराइए मत, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। मैं आपको आपकी पत्नी और राज्य वापस दिलाकर रहूंगा। लेकिन सुग्रीव, बाली तो आपके भाई है ना, वो आपकी पत्नी को कैसे ले जा सकते हैं? क्या हुआ था? प्रभु राम, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था और वो भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। आपने उसके बारे में सुना है? नहीं सुग्रीव। बाली बहुत शक्तिशाली है। वो भगवान शिव का भी बहुत बड़ा भक्त है। एक दिन भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसे एक वरदान दिया। उसे कौन सा वरदान मिला है? बाली जिसके साथ भी युद्ध करेगा तो युद्ध करने वाले की आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। क्या ये सत्य है? हाँ लक्ष्मण, एक बार जब लंका के राजा रावण और बाली के बीच भयंकर युद्ध हुआ तो रावण की भी आधी शक्ति बाली को मिल गई। बाली ने रावण को क्यों छोड़ दिया? बाली ने रावण को अपनी पूंछ में किसी खिलौने की तरह बांध दिया था, लेकिन रावण आखिर में लंका भागने में सफल हो गया। यानी बाली इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें युद्ध में हराया नहीं जा सकता? जी प्रभु राम। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से फिर मिला दूंगा और तुम्हें फिर से राजा बना दूंगा। प्रभु श्री राम, मैं चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए अपने सैनिकों को भेज दूंगा। हनुमान मेरे बेटे जैसा है, वो देवी सीता को ढूंढकर उन्हें आपके पास ले आएगा। सुग्रीव, बाली तो तुम्हारा भाई है, फिर भी उसने तुम्हें धोखा दिया। आखिर हुआ क्या था तुम दोनों के बीच? ये मेरा दुर्भाग्य है प्रभु। मैं अपने परिवार के साथ शांति से जी रहा था। एक घमंडी राक्षस था जिसका नाम दुंदुभि था। उसका बेटा भी था मायावी, वो उससे भी ज्यादा घमंडी था। मायावी बाली को पसंद नहीं करता था और बाली भी उससे नफरत करता था। एक दिन मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाया और डर के एक गुफा में जा छिपा। बाली ने उसका गुफा तक पीछा किया। तुम बाली के साथ नहीं गए? मैं भी बाली के साथ था। हम दोनों गुफा की दिशा में गए। हाँ। बाली ने मुझे गुफा की रखवाली के लिए बाहर रोक दिया। उसने कहा वो अंदर जाकर मायावी को मार देगा। मैं बाहर उसकी राह देखता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आया। बाली ने मुझे बाहर रुकने के लिए कहा था, इसलिए मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अंदर जा सकूं। आप वहां कब तक रुके थे? मैंने 2 साल तक उसकी राह देखी। 2 साल? ये तो बहुत ज्यादा है। और एक दिन मैंने एक चीख सुनी। मैंने तय कर लिया कि मैं गुफा के अंदर जाऊंगा, लेकिन सिपाहियों ने मुझे बाहर ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग बिना राजा के बहुत तकलीफ में हैं। उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। मैं फिर भी नहीं माना, लेकिन वो मुझे जबरन ले आए और गुफा के मुंह पर बड़ी सी चट्टान रख दी। आपने गुफा के मुंह पर चट्टान क्यों रख दी? राम, मैं गुफा को बंद नहीं करना चाहता था। मैं तो अपने भाई की मदद करना चाहता था, लेकिन जब सभी सिपाहियों ने मुझ पर दबाव डाला तो मैंने उनकी बात मान ली।
बाली गुफा से बाहर कैसे आया? कुछ दिनों बाद जब मैं गुफा के पास फिर गया ये देखने कि बाली बाहर आया या नहीं, लेकिन मैं गुफा के मुंह के पास खून के धब्बे देखकर घबरा गया। हमें लगा कि बाली मारा जा चुका है और मैं उदास मन के साथ राज्य में वापस आ गया। मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया गया। कुछ दिनों बाद बाली मायावी को मारकर चट्टान तोड़कर बाहर आ गया। जब उसे पता चला कि मैं राजा बन गया हूं तो वो गुस्से से बौखला गया। ये सच में बहुत अजीब कहानी है। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैंने उसे सच कहना चाहा, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वो बस मुझे मारना चाहता था, इसीलिए मैं यहां छिपकर रहने लगा। बाली तुम्हें मारने यहाँ क्यों नहीं आया? बाली बहुत ही घमंडी है श्री राम। एक दिन जब ऋषि मातंग ध्यान कर रहे थे, उसने उन्हें परेशान करना चाहा। तब ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने बाली को शाप दिया कि अगर वो इस जगह पर आएगा तो अपनी सारी शक्तियां खो देगा, इसलिए वो यहाँ नहीं आता। क्या यही वो जगह है? हाँ लक्ष्मण, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि उसने मेरी पत्नी को बंदी बनाकर अपने पास रखा है। सुग्रीव, आप चिंता ना करें, मैं बाली को मारकर आपको आपके परिवार से फिर मिला दूंगा। धन्यवाद राम। सुग्रीव, आपको बाली को युद्ध के लिए ललकारना होगा और तब हम उसे संभाल लेंगे। राम, मुझे उससे बहुत डर लगता है। आप बाली को जानते नहीं हैं। अगर आप उससे युद्ध करेंगे तो आपकी आधी शक्ति उसे मिल जाएगी। वो तो मुझे देखते ही मार डालेगा। मेरे भैया आपसे झूठे वादे नहीं करेंगे। आप उसे बिना डरे बुलाइए। सुग्रीव ने अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली अपने भाई को अचानक इतना हिम्मत वाला देखकर हैरान रह गया। सुग्रीव बहुत बड़ा डरपोक है। अचानक से उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो मुझे ललकार रहा है। उसका अंत नजदीक है। मैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बाली गुस्से से लाल पीला होकर सुग्रीव के सामने आया। उनके बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। सुग्रीव बाली के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन श्री राम एक पेड़ के पीछे खड़े थे। उन्होंने बाली की तरफ बाण छोड़ दिया और दूसरे ही क्षण बाली जमीन पर गिर गया और तभी उसने राम को देखा। आप कौन है और आपने मुझे इस तरह क्यों मारा? मैं श्री राम हूं, महाराज दशरथ का बेटा। राम का नाम सुनते ही बाली की आंखों से आंसू बहने लगे। राम, मैं खुश हूं कि मुझे आपके हाथों मरने का मौका मिला, लेकिन आपने मुझे इस तरह धोखे से क्यों मारा? बाली, अगर तुमने सुग्रीव से उनका सिर्फ राज्य छीना होता तो हमने तुम्हें युद्ध के लिए ललकारा होता।
लेकिन तुमने उनकी पत्नी का अपहरण करके उन्हें तकलीफ दी और इस कारणवश तुम्हें ऐसी मृत्यु मिली है। तुम्हारे भाग्य में इसी तरह मरना लिखा है। मुझे क्षमा कर दो। राम, मेरे घमंड ने ही मेरी जान ले ली। मैं खुश हूं कि मुझे आपके ही हाथों मृत्यु मिली। बाली ने आंखें बंद कर लीं और राम ने उसे आशीर्वाद दिया। बाली के मरते ही पूरी वानर सेना खुशी से झूम उठी। राम ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। राम, मैं अपनी खुशी शब्दों में नहीं बता सकता। मैं आपका आभारी हूं। अगर आप यहां नहीं होते तो मैं कब का मर गया होता। आपने मुझे किष्किंधा का राज्य सौंपकर मेरे परिवार से मुझे फिर से मिलवा दिया। अब मेरी बारी है कि मैं वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजकर देवी सीता का पता लगाऊं। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। राम और लक्ष्मण वहीं जंगल में रहने लगे। दिन बीतते गए। सुग्रीव ने राम को वचन दिया कि सर्दियों के खत्म होते ही वो अपने सिपाहियों को सीता की खोज में भेज देगा। सर्दियों के बाद गर्मियां भी आ गई, लेकिन सुग्रीव को अपने राजकाज से फुर्सत ही नहीं थी। इस पर लक्ष्मण नाराज होकर सुग्रीव से मिलने आ पहुंचे। सुग्रीव ने उनका स्वागत बड़े आदर से किया। आइए श्री लक्ष्मण, आप यहां बैठिए। सुग्रीव, मैं जरूरी बात करने के लिए आया हूं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे जल्द ही निकलना होगा क्योंकि मुझे भैया के लिए फल लेने जाना है, क्योंकि वो भूखे हैं। मेरे भैया को अब तक अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठा होना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक जमीन पर बैठे हैं। मुझे माफ कर दीजिए लक्ष्मण। सुग्रीव, भैया ने अपना वचन पूरी तरह निभाया है। अब अगर आप अपने सिपाहियों को बिना विलंब किए भेज दें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैं अभी आदेश देता हूं। इस देरी के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। सुग्रीव ने अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेज दिया। जामवंत, अंगद और हनुमान को दक्षिण दिशा में भेजा गया। सुग्रीव की सेना के सबसे अनुभवी योद्धा थे जामवंत, जिनका सिर भालू का था। हे प्रभु, मैं माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं उन्हें खोज सकूं। उनसे मिलते ही मुझे उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि आपने मुझे भेजा है। राम ने हनुमान को गले लगा लिया। हनुमान, कई सिपाहियों को अलग अलग दिशाओं में सीता की खोज में भेजा गया, लेकिन किसी ने भी मुझे मेरी निशानी देने के लिए नहीं पूछा। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम इतने समर्पित हो। तुम सीता से जरूर मिलोगे। मैं तुम्हारी राह देखूंगा। हनुमान, ये लो मेरी अंगूठी। राम और लक्ष्मण का आशीर्वाद लेकर हनुमान वहां से निकल पड़े। जामवंत, अंगद और हनुमान भारत के दक्षिणी छोर तक पहुंच गए।
अंगद बाली का बेटा था जिसका ध्यान सुग्रीव रखते थे, लेकिन तीनों तब निराश हो गए जब उनके सामने एक महासागर आ गया। जामवंत जी, देखिए हमारी सेना को, वो सभी थक चुके हैं। मुझे लगता है खाली हाथ श्री राम के पास लौटने से अच्छा है मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूं। और अंगद का भी यही कहना है। हम नहीं जानते कि लंका कहां है, बस इतना पता है कि रावण लंका का राजा है। हम महासागर तक तो पहुंच गए, लेकिन आगे का रास्ता नहीं मालूम। हम सभी को अपने प्राण यहीं त्याग देने चाहिए। सभी सैनिक थक चुके थे और वो हनुमान की बात सुनकर और उदास हो गए। हनुमान, अगर तुम हिम्मत हार गए तो सेना का उत्साह कौन बढ़ाएगा? तो मुझे और क्या करना चाहिए? हमने माता सीता को हर जगह तो ढूंढ लिया। लंका पहुंचने के लिए इस महासागर को पार करना होगा, और वो हम कैसे करेंगे? हनुमान, धीरज रखो, तुम इसे पार कर सकते हो। जामवंत जी, आप हमें हास्य का पात्र बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? हनुमान, तुम जानते नहीं हो कि तुम कौन हो। तुम पवन पुत्र हो, वायु के बेटे। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे बचपन की बात है, एक बार तुम्हारी मां अंजना देवी ने तुम्हें अकेला सोते छोड़ दिया था और तुम बहुत शरारती थे। जब तुम नींद से जागे तुमने सूरज को चमकते हुए देखा। तुम्हें लगा कि वो एक बड़ा फल है और तुम उस सूरज को निगलने के लिए उड़ निकले। इंद्रदेव तुम्हारी शक्तियों से खुश नहीं थे। तुम इतने छोटे थे तब भी इंद्र को तुमसे डर लगता था। तुम सूर्य देव तक ना पहुंच पाओ, इसलिए इंद्र ने तुम पर वज्र से वार किया और तुम्हारा मुंह सूज गया। इतना होने के बावजूद तुम्हारी शरारतें रुकी नहीं। एक साधु ने इसीलिए तुम्हें गुस्से में श्राप दे दिया कि तुम अपनी सभी शक्तियां भूल जाओगे। उन्होंने ये भी कहा कि सही समय पर यह श्राप छूट जाएगा जब तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियां याद दिलाएगा। तुम इतने शक्तिशाली हो हनुमान, ये महासागर तो क्या, तुम एक छलांग में पूरा विश्व पार कर सकते हो। तुम पर्वतों को उठा सकते हो और चाहो तो पूरे ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर नचा सकते हो हनुमान। ये सब सुनते ही हनुमान ने महसूस किया जैसे उनके अंदर नई ऊर्जा आ गई हो। उन्हें अपनी सभी शक्तियां याद आ गईं और वो जान गए कि वो कौन है। उन्होंने जामवंत के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वायुपुत्र हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूं। कुछ ही पलों में हनुमान ने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया और वो सुमेरु पर्वत जितने बड़े हो गए। वो चलकर कई मील पार करने लगे। जब उन्होंने पर्वत के शिखर को छुआ तो पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े। उनके चलने पर जमीन से आग की चिंगारी निकलने लगी। पूरी वानर सेना हनुमान को इस रूप में देखकर हैरान रह गई। हनुमान, महासागर को पार करके लंका पहुंचो और वापस लौटकर हम सबको खुशखबरी दो। पूरी वानर सेना जय हनुमान के नारे लगाने लगी। हनुमान ने एक छलांग में महासागर पार कर लिया। महासागर के राजा समुद्र राज हनुमान का आशीर्वाद चाहते थे। वो चट्टान के रूप में आकर महासागर के बीच खड़े हो गए। समुद्र राज, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये तुम हो।
मैं एक जरूरी काम से निकला हूं, मुझे परेशान मत करो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें छूकर आशीर्वाद दे सकता हूं। हनुमान ने चट्टान को जैसे ही छुआ वो टूटकर बिखर गई। समुद्र राज हनुमान का आशीर्वाद पाकर खुश हो गए। हनुमान को इस महत्वपूर्ण काम के लिए जाते देख अप्सराएं और समुद्र के योद्धा बहुत खुश हुए। वो हनुमान की वीरता की परीक्षा लेना चाहते थे। वो सब एक साथ सुरसा राक्षसी के पास गए, जिसका शरीर सांप जैसा था और वो समुद्र में ही रहती थी। सुरसा, पवन पुत्र हनुमान महासागर को पार कर रहे हैं। तुम भी उन्हें रोक नहीं पाओगी। पागल जैसी बातें मत करो। कोई भी मुझ जैसा शक्तिशाली नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो हनुमान को रोक कर दिखाओ। मैं तुम्हें और हनुमान को सबक सिखाऊंगी। कौन हो तुम जो महासागर पार कर रहे हो? मैं यहाँ की सबसे बड़ी राक्षसी हूँ। तुम अगर और आगे बढ़े तो मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। राक्षसी देवी, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। ये बहस करने का समय नहीं है। अगर आप मुझे रोकना चाहती हैं तो मैं आपके मुंह में जाकर बाहर आ जाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? तुम तो मुझसे भी बड़े हो। मेरे मुंह के अंदर कैसे आओगे? हनुमान ने अपना आकार बिल्कुल छोटा कर लिया और वो राक्षसी के मुंह के अंदर चले गए और बाहर भी आ गए। कौन हो तुम? राक्षसी देवी, मैं हनुमान हूं, महाराज सुग्रीव का मंत्री। मैं माता सीता को लाने लंका जा रहा हूं ताकि उन्हें प्रभु श्री राम से मिलवा सकूं। तुम्हारी विजय होगी, ये निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान फिर निकल पड़े। रास्ते में हनुमान को एक अप्सरा मिली। हनुमान, मैं जानती हूँ कि तुम सीता की खोज में निकले हो। देवी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मैं एक अप्सरा हूँ और इस महासागर में रहती हूँ। रावण सीता को अपने साथ इस महासागर के ऊपर से अपने विमान में ले गया। महासागर पार करते ही तुम लंका पहुँच जाओगे। वही रावण की नगरी है। सीता को लंका में ही बंदी बनाकर रखा है। तुम्हारा कल्याण हो। धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। मैं नहीं जानता था कि लंका कहाँ है और रावण के पास माता सीता है भी या नहीं। आपका धन्यवाद माता स्वयं प्रभा। हनुमान लगातार लंका की तरफ बढ़ते गए। लंका के नजदीक पहुंचते ही उन्हें एक और राक्षसी मिली जिसका नाम था सिंहिका। वो भूखी थी और हनुमान को निगल लेना चाहती थी। आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, मेरा समय बर्बाद मत करो। मेरी भूख ज्यादा जरूरी है। इतना कहकर सिंहिका ने अपना मुंह खोला। हनुमान उसे रोक नहीं पाए क्योंकि वो उन्हें खाना चाहती थी। हनुमान उसके मुंह के अंदर चले गए और उसकी छाती फाड़कर बाहर आ गए और उसे मार दिया। हनुमान महासागर पार करने में सफल हुए
और लंका पहुंच गए।